हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस पीसीएम बाय कुलदीप सर में। आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में बात की थी। प्लांक ने क्या बताया था कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है। पार्टिकल्स कौन? फोटॉन से मिलके बनी हुई है। प्लांक की क्वांटम थ्योरी के पहले क्या माना जाता था कि लाइट जो है वो किससे मिलके बनी हुई है? वेव से मिलके बनी हुई है। वो कौन सी फिजिक्स थी? क्लासिकल फिजिक्स थी। वो लाइट पार्टिकल्स फोटॉन से मिलके बनी हुई है। ये कौन सी फिजिक्स है? क्वांटम फिजिक्स है। ये किसने दिया था? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने ये बताया था कि लाइट जो है वो फोटोनों से मिलके बनी हुई है। अब अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम बात करें तो इसे हम क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? क्वांटम फिजिक्स की, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की। हमें लाइट को फोटोनों से मिलके बना मानना पड़ेगा, तो ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर पाएंगे? एक्सप्लेन कर पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। The photoelectric effect was first discovered by German physicist Heinrich Rudolf Hertz in 1887 while working with radio waves। मतलब सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में किसने बताया था? हर्ट्ज ने। लेकिन हर्ट्ज इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। वो दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से अवॉर्डेड किया गया था। ये है हर्ट्ज और ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन 1887 हर्ट्ज परफॉर्म्ड वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। अब आप एक्सपेरिमेंट पे ध्यान दीजिएगा कि हर्ट्ज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। इन विच इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल्स, मेटल्स कौन कौन ले सकते हैं? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कोई भी मेटल ले सकते हैं। वर एक्सपोज्ड टू अ बीम ऑफ लाइट एज शोन इन फिगर। हर्ट्ज ने क्या किया? उसने मेटल की सरफेस पे लाइट को क्या करवाया? इंसिडेंट करवाया। जब मेटल की सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करवाया तो मेटल की सरफेस से क्या इजेक्ट हुए? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। इस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है लाइट, प्रकाश, और इफेक्ट इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉनों की हम बात कर रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटो मतलब लाइट के इफेक्ट से क्या इमिट होंगे? मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप की अगर हम बात करें तो ये एक वैक्यूम चेंबर है। एयर फ्री रीजन को हम वैक्यूम बोलते हैं, हम जानते हैं। यहां एक मेटल सरफेस है और ये डिटेक्टर है। मेटल सरफेस को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है और डिटेक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है और बीच में एमीटर लगा हुआ है। एमीटर एक डिवाइस होती है करंट को मेजर करने की। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड नहीं है। मतलब यहां पे जो हम बात करें तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, फिर भी करंट फ्लो होगा तो वो कैसे होगा? जैसे ही लाइट मेटल की सरफेस पे गिरेगी, इंस्टेंटेनियसली उसी समय मेटल की सरफेस से बिना किसी टाइम लेके मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट होंगे तो वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो किसकी तरफ मूव करेंगे? डिटेक्टर जो पॉजिटिवली चार्ज है या जिसे हम एनोड बोल सकते हैं। और मेटल सरफेस अगर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कैथोड। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए और वो किधर की तरफ मूव करेंगे? टुवर्ड्स एनोड और टुवर्ड्स डिटेक्टर। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और एमीटर जो है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? डेविएशन देखने को मिलेगा। ये कौन सा इफेक्ट है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। द रिजल्ट ऑब्जर्व इन दिस एक्सपेरिमेंट वर। इस एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट ऑब्जर्व हुए उनकी बात कर लेते हैं।
तो पहला हमने अभी देखा, द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। जैसे ही सरफेस पे लाइट का बीम स्ट्राइक करेगा, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब जैसे ही मेटल सरफेस पे लाइट गिरती है वैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते, कोई टाइम लैग नहीं होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, वो डिपेंड करेगा लाइट की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस पे। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट के। लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। फॉर ईच मेटल, मतलब हम कोई भी मेटल ले लें, ध्यान से सुनिएगा, उसके लिए देयर इज द कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, also known as threshold frequency, below which photoelectric effect is not observed। मतलब किसी भी मेटल सरफेस की हम बात करें तो जो लाइट आ रही है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होना चाहिए। इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉनों के इमिट होने के लिए चाहिए उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आप 2 मिनट के लिए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को रिमेंबर कीजिए। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, E प्रोपोर्शनल टू न्यू, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। मतलब मैं जहां जहां एनर्जी फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं मैं वहां वहां एनर्जी को भी तो यूज कर सकता हूं। फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम एनर्जी, न्यू नॉट की बजाय ई मिनिमम, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल देंगे कि उससे कम एनर्जी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्व नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों को मेटल के सरफेस से निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, उससे कम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी बात कर सकते हैं और एनर्जी की टर्म में भी बात कर सकते हैं। एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू गेट, मान लो जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा है, या ये बोलते कि जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उससे एनर्जी ज्यादा आ रही है, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। कुछ एनर्जी या फ्रीक्वेंसी तो कहां खर्च हो गई, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के बाहर आने में। अब बची जो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी थी वो इलेक्ट्रॉन के साथ रहेगी किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज। अगर लाइट जो हमने यूज की उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाए या एनर्जी बढ़ती जाए तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए तो हमको मिनिमम जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए, बाकी जो भी एनर्जी बचेगी वो किसके रूप में रहेगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में। All the above result could not be explained on the basis of laws of classical physics। हमने जितने भी रिजल्ट डिस्कस किए अब हम क्या बोल रहे हैं, इन्हें हम क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आइंस्टाइन 1905 was able to explain the photoelectric effect using Planck's quantum theory of electromagnetic radiation। आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की हेल्प से। मतलब लाइट को फोटोनों से मिलकर मानना पड़ेगा तब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। पूरा जो सिनेरियो है जो हमने अभी डिस्कशन किया अब हम उसको कैसे पढ़ेंगे, लाइट को फोटोनों से या पार्टिकल से मिलके बना मानेंगे और फिर स्टडी करेंगे। तो शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट onto a metal surface can therefore be viewed as shooting a beam of particles, the photon। मतलब जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट का बीम आ रहा है, अब हम उसको किस तरीके से देख सकते हैं कि बहुत सारे फोटॉन्स या पार्टिकल्स का एक बीम आ रहा है जो मेटल सरफेस पे आके टकराएगा। When a photon of sufficient energy, जब सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन, मेटल किससे मिलके बनी हुई, एटम से, हजारों लाखों करोड़ों एटम से मिलके बनी हुई है। तो जब फोटोन मेटल में जो एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उससे आके टकराएगा सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन, तो वो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन को इंस्टेंटेनियसली। मतलब जैसे ही टकराएगा वैसे ही ट्रांसफर कर देगा।
एंड द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड विदाउट एनी टाइम लेग और डिले, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी बाहर आ जाएगा। अब एक चीज गौर कीजिए, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है एटम से बाहर लाने के लिए? क्योंकि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ लिया है। और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती है, सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन किससे अट्रैक्ट रहता है, न्यूक्लियस से। तो इलेक्ट्रॉन को उस अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ही तो क्या जरूरत पड़ रही है, एनर्जी की। और एनर्जी किससे मिल रही है, लाइट से। और लाइट किससे मिलकर बनी हुई है, फोटॉन से। greater the energy possessed by the photon, greater will be transfer of energy। फोटोन के पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। एंड ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और बाहर निकालने के लिए मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को तो मिनिमम एनर्जी चाहिए, बची सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगी। इन अदर वर्ड्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सिंस द स्ट्राइकिंग फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, जो फोटोन आ रहा है उसके बाद कितनी एनर्जी, एच न्यू। मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए वो कितनी हो जाएगी, एच न्यू नॉट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू नॉट इक्वल एच न्यू से। ऑल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए उसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। अब आप गौर कीजिएगा, आ कितनी रही है फोटोन से, एच न्यू। यूज कितनी हो रही है, एच न्यू नॉट, मतलब कुछ ना कुछ बचेगी। तो ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, जो डिफरेंस है यही किसके रूप में होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहता है। फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, आपने किसी का भी कंजर्वेशन लॉ अगर पढ़ा हो, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की बात करें तो एनर्जी को न तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसके फॉर्म को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। यहां भी यही हो रहा है। जो टोटल फोटोन से एनर्जी कितनी आ रही है, एच न्यू, उसमें से कुछ कहां यूज हो रही है, एच न्यू नॉट, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में मेटल की सरफेस से। और बची हुई एनर्जी कहां जा रही है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में। मतलब एनर्जी न क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, सिर्फ उसका फॉर्म क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो टोटल एनर्जी आई एच न्यू नॉट, ये एनर्जी लगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगी। यहाँ पे एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, और वी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक जो टॉपिक था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।